बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टेप नंबर 5 करने जा रहे हैं GATK4 पाइपलाइन एट लिनक्स का। इससे पहले हम 4 स्टेप कर चुके हैं और जो 5वां स्टेप अभी हम करने जा रहे हैं इसके अंदर हमने 3 काम करने हैं। नंबर 1, हमने जो मैपिंग करने के बाद जो .sam फाइल आई थी स्टेप नंबर 4 के अंदर, उस .sam फाइल को हमने .bam फाइल में कन्वर्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो bam फाइल है उसके अंदर से हमने जो अनमैप्ड रीजन है, क्योंकि ये जो हमने मैपिंग की थी ये हमने ग्लासगो की स्ट्रेन की मैपिंग की थी ह्यूमन रेफरेंस के साथ। तो मैपिंग हो गई, .sam फाइल आ गई, .sam फाइल को हम कन्वर्ट करेंगे .bam फाइल में, और फिर जो .bam फाइल के अंदर जो अनमैप्ड रीजन है, डेफिनेटली ये जो कोरोना वायरस का जो सीक्वेंस है ये सारे का सारा ह्यूमन के साथ मैप नहीं हुआ होगा। तो हम अनमैप्ड जो रीजन है, अनमैप्ड जो सीक्वेंसेस हैं उनको अलहदा करेंगे। तो अनमैप्ड रीजन डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट दैट द होल कोरोना वायरस इज़ नॉट मैप्ड विद द ह्यूमन जीनोम। सो हम क्या करेंगे, हम अनमैप्ड जो रीजन है उसको अलहदा करेंगे, और ये जो अनमैप्ड रीजन होगा ये डेफिनेटली कोरोना वायरस ही होगा। ठीक है जी। तो ये हम तीनों काम इस स्टेप के अंदर करने जा रहे हैं। लेट्स ओपन अवर टर्मिनल। ये हमारी ट्रांजिट है, इसके अंदर इस जगह पर हम काम कर रहे हैं। ओपन इन टर्मिनल। इसको मिनिमाइज कर दें। ये आपका टर्मिनल खुल गया है। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि ls-lh, तो ये देखें कि यहाँ पर आपको ये ग्लासगो _human_map.sam फाइल जो हमने पिछले स्टेप के अंदर की थी वो अवेलेबल है। अभी हम क्या करेंगे, हम sam फाइल को bam फाइल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए जो हमें कमांड चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोबारा लिख लेते हैं। तो sam tools view और -s-b, ये 2 आर्गुमेंट आप यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप अपनी sam फाइल जो है वो एज ए इनपुट देंगे। तो ये हमारी sam फाइल है जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं bam फाइल में। तो आप ये लिख दें, और उसके बाद आप एक जो भी नई फाइल को नाम देना चाह रहे हैं वो नाम दे दें। तो हम इसको नाम दे देते हैं glasgo_human_mapped.bam। ठीक है जी। तो ये हमने कमांड यूज़ करनी है। इसके अंदर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। sam tools के नाम से सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना होगा, और उसका व्यू फीचर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये 2 आर्गुमेंट हैं -s और -b के। उसके बाद हमने जो sam फाइल कन्वर्ट करनी है ये फ़ाइल एज ए इनपुट देंगे, और हम एक नई फाइल का नाम दे देंगे, ये इस तरीके से आए। लेकिन ये कमांड रन करने से पहले डेफिनेटली हमें sam tools सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो sam tools सॉफ्टवेयर आपने पहले इंस्टॉल करना है। मेरे पास है, मैं जैसे ही इस कमांड को रन करूँगा तो ये कमांड रन हो जाएगी। लेकिन लेट्स फर्स्ट वी गेट sam tools। तो उसके लिए ब्राउज़र में जाएं। ब्राउज़र में जाने के बाद आप डाउनलोड sam tools। तो आमतौर पर हम ये sourceforge.net से ये ले लेते हैं। तो आप ये वाला आइकन क्लिक करें और आपको ये डाउनलोड वाला लिंक मिलेगा। यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसका जो पैथ है वो कॉपी कर लें
और उसके बाद दोबारा टर्मिनल में आ जाएं और जैसे हम पहले भी कर चुके हैं wget, उसके बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट करें और आप इसको एंटर करें तो ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है। जैसे ये हो जाएगा तो उसके बाद आपने sudo opt install samtools ये वाली कमांड यूज़ करके एंटर करना है, तो आपकी डाउनलोडिंग के बाद वो आपकी इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आप चूँकि पहली दफ़ा कर रहे होंगे तो आपने इस तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी, तो ls-lh तो ये वैसे ऑलरेडी ये देखें, ये सैम टूल्स के नाम से एक फ़ोल्डर जो है वो आ गया है। ठीक है जी, तो अभी आप इसको क्लियर करें। क्लियर करने के बाद ls-lh और हमारी जो कमांड है वो अब हम रन करते हैं। ठीक है जी, वो क्या थी, सैम टूल्स व्यू फीचर यूज़ करनी है इसकी और -s कैपिटल S -b आर्गुमेंट यूज़ करते हुए आप अपनी सैम फाइल यहाँ पर दें इनपुट फाइल के तौर पर और उसके बाद आप इसको कोई नाम दे दें, ग्लासगो ह्यूमन मैप डॉट बैम। ठीक है जी, ये दोबारा देख लें आप, सैम टूल्स व्यू -s -b input file that would be your SAM file and this is the output file that would be definitely in a BAM format. Enter it, ls-lh। तो ये आप देखें कि आपके पास ये glasgow_human_mapped.bam फाइल की एक फ़ाइल आपके पास जनरेट हो गई है। ठीक है जी, तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम एक कमांड यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमने इस मैप्ड बैम फाइल के अंदर से जो अनमैप्ड रीजन है उसको हमने अलहदा करना है। तो इसके लिए जो कमांड यूज़ होगी वो भी सैम टूल ही यूज़ होगी, सैम टूल्स व्यू फीचर ही यूज़ होगी और इसके लिए जो आर्गुमेंट वो यूज़ करेंगे हम -f4 और यहाँ पर आप अपनी अब इनपुट फाइल जो है वो बैम फाइल देंगे। ये हमारी इनपुट फाइल है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें और उसके बाद आप यहाँ पर आउटपुट फाइल का नाम दे दें और इसको आप कह लें कि जी ये हमारी फाइल है, इसको आप नाम दे दें जी ये हमारी फाइल है ग्लासगो ह्यूमन अनमैप्ड। ठीक है जी, तो ये हम जो है वो कमांड यूज़ करेंगे। इसको दोबारा देख लेते हैं कि सैम टूल्स ही यूज़ होगा, व्यू फीचर इसकी यूज़ होगी, आर्गुमेंट -f4 यूज़ होगा और यहाँ पर अब हमारी बैम फाइल यूज़ हो रही है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जो अनमैप्ड रीजन है वो इसमें से अलहदा कर रहे हैं और वो जो फाइल बने उसका नाम हमने रख दिया है ग्लासगो ह्यूमन अनमैप्ड डॉट बैम के नाम से। ठीक है जी, तो एंटर करें इसको ls-lh, तो यहाँ पर आपके पास एक फ़ाइल जनरेट हो गई है glasgow_human unmapped.bam के नाम से। ठीक है जी, तो ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और अब जो अगला स्टेप है वो हम आपको बताएंगे कि जो हम जो अपनी अब तीसरा स्टेप ये है कि हमारी ये जो unmapped.bam फाइल आई है इस फाइल को हमने दोबारा FASTQ1 और FASTQ2 फाइल्स के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि ये हमारा जो स्टेप हुआ है इसके अंदर हमने अपने कोरोना वायरस जो ग्लासगो की स्ट्रेन थी
इस वाले जो जीनोम है इसको हमने समझ लें कि प्योरीफाई कर लिया है कि ये वाकया ही उसी कोरोना वायरस का सीक्वेंस है जो कि डेफिनेटली ह्यूमन के साथ मैप नहीं हुआ है, और जो अनमैप्ड रीजन है वो हमने अलहदा कर लिया है। और अब हम दोबारा अनमैप्ड रीजन जो है जो बैम फाइल है इसको हम दोबारा फास्ट Q1 और फास्ट Q2, चूँकि ये पेयर्ड एंड डाटा है, इसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको दोबारा मैपिंग करेंगे botai2 के साथ। तो अभी हम हमारा जो तीसरा सब स्टेप है वो ये है कि अब हमने अपनी जो unmapped.bam फाइल है इसको हमने कन्वर्ट करना है फास्ट Q फाइल्स में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें यहाँ पर आपको पहले 1-2 स्टेप के अंदर याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो समटाइम्स हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाना पड़ता है। तो अभी जो है अभी हम क्या करेंगे, ये वाली जो फाइल है, ये वाली जो कमांड है, ये रन करने के लिए हमें सैम टूल्स जो फोल्डर है इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, cd सैम टूल्स, इस डायरेक्टरी में चले जाएं ls-lh। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने वैसे कमांड ऑलरेडी रन की हुई है, मैं आपको दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है कि चूंकि हमारी अनमैप्ड बैम फाइल जो है वो आपके GATK4 लिनक्स यूट्यूब फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। मैं पीछे जाके आपको दोबारा बताता हूँ। ये देखें, हमने सैम टूल के अंदर जाके काम करना है इस फोल्डर के अंदर, और इस फोल्डर के अंदर जब हमने काम करना है तो डेफिनेटली हमें ये unmapped.bam फाइल जो है ये चाहिए। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो unmapped.bam फाइल है इसको आप इस फोल्डर के अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है जी। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप टर्मिनल पे कर लें, जैसे कि मूव ये वाली फाइल कॉपी करें, पेस्ट करें। हम मूव कर रहे हैं इस unmapped.bam फाइल को किसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसको सैम टूल के अंदर ले जाएं। ठीक है जी। ls-lh। तो ये देखें आपकी जो अनमैप्ड फाइल है वो यहाँ से सैम टूल्स फोल्डर के अंदर चली गई है। अब हम खुद सैम टूल्स फोल्डर के अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो ये अब आप देखें कि यहाँ पर ये वाली ऑलरेडी भी पहले पड़ी हुई थी। ठीक है। और अभी जो फाइल आई है वो ये वाली है। ठीक है जी। तो हमारी ये फाइल इधर होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि जो आपकी यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे कि हम सैम टूल्स सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, और इसकी जो फीचर है उसका नाम है फास्ट Q। ठीक है, ये फीचर यूज़ करेंगे। और हम जो हमारी जो अनमैप्ड फाइल है जिससे हम करना चाह रहे हैं, इनमें से कोई ले लें। ये थोड़ी सी बड़ी फाइल है, ये ले लेते हैं। तो ये वाली जो है मैंने पहले की हुई थी, अभी मैंने आपके सामने ये की है। कॉपी करें, पेस्ट कर दें। अभी तक हमने क्या किया है, हमने सैम टूल यूज़ कर रहे हैं, फास्ट Q फीचर इसकी यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम unmapped.bam फाइल जो है इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं फास्ट Q फाइल्स के अंदर। ठीक है जी। अगर इस
के करने से पहले आप ये देखना चाह रहे हैं कि फास्ट क्यू या ये जो फीचर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आप जस्ट सैम टूल्स लिखें, सैम टूल्स लिखें तो आपके सामने ये उसकी एक उसकी फीचर्स आ जाएंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये फास्ट क्यू फीचर हम यूज़ कर रहे हैं, ये देखें, ये इसका मैनुअल या इसकी हेल्प खुल जाती है किसी भी सॉफ्टवेयर की। तो हम असल में क्या करने जा रहे हैं, सैम टूल्स फास्ट क्यू हमने इसलिए लिखा था कि वी वांट टू कन्वर्ट अ बैम फाइल इनटू फास्ट क्यू फाइल। ठीक है जी, तो आप इसको, हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा क्लियर करके ऊपर चले जाते हैं, ls-lh। अभी हम क्या करने चाह रहे हैं, सैम टूल्स, इसकी सैम टूल्स और इसकी कौन सी फीचर हम यूज़ करने जा रहे हैं, फास्ट क्यू फीचर यूज़ कर रहे हैं। और हमारी जो इनपुट फाइल है वो ये unmapped.bam फाइल है। और हम करने क्या जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसकी 2 फाइल्स जनरेट हों। ठीक है जी, 2 फाइल्स जनरेट हों। आप मैंने ये कमांड पहले भी रन की हुई है, तो ये देखें, ये ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, ग्लासगो ह्यूमन 1 और नंबर 2। लेकिन ये कमांड रन करने से पहले मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव दिस फाइल, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पेस्ट दिस फाइल, पेस्ट, और ये वाली भी कॉपी और पेस्ट, ये मैंने रिमूव कर दी। अब आप देखें कि आपके पास एक बैम फाइल है और एक मैप्ड.बैम फाइल है और एक unmapped.bam फाइल है। ठीक है जी, हम क्या करने जा रहे हैं, हम unmapped.bam फाइल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं फास्ट क्यू 1 और फास्ट क्यू 2। इसके लिए आप सैम टूल्स फास्ट क्यू फीचर यूज़ कर रहे हैं और जो इनपुट फाइल जो है वो हमारी ये वाली है। और हमें चाहिए एक फाइल, हमें चाहिए, हम कहते हैं जी हमें चाहिए रीड 1 की फाइल जो है वो हमें ग्लासगो अंडरस्कोर, चूँकि ये ह्यूमन के साथ थी तो मैं फ़ाइल का नाम कोई भी आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा फ़ाइल का नाम दिया जाए ताकि आपके जहन में रहे कि कौन सी फ़ाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ, उसके जो नाम है वो इंडिकेट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। तो ग्लासगो स्ट्रेन को हमने ह्यूमन की स्ट्रेन के साथ मैप किया था और रीड 1, ठीक है, रीड 1 और रीड 1 डॉट फास्ट क्यू फाइल हमें चाहिए। ठीक है, ये मैं नाम कोई दे रहा हूँ कि हमें ग्लासगो ह्यूमन 1 डॉट फास्ट क्यू। इसी तरीके से -2 आप यूज़ करेंगे, ये -1 और -2 ये हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सैम टूल्स की फ़ीचर है। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपकी ये फ़ाइल जनरेट होगी। तो दूसरी फ़ाइल जो है वो भी आप कर दें कि वो ग्लासगो अंडरस्कोर ह्यूमन अंडरस्कोर 2 डॉट फास्ट क्यू। ठीक है जी, तो आपके पास ये कमांड जो है वो कंप्लीट हो जाती है कि आप सैम टूल यूज़ कर रहे हैं, फास्ट क्यू फीचर यूज़ कर रहे हैं और ये अनमैप्ड बैम फाइल ये आपकी इनपुट फाइल है और इसको कन्वर्ट कर दो नंबर 1 ग्लासगो अंडरस्कोर ह्यूमन अंडरस्कोर 1 फास्ट क्यू फाइल में और इसी तरीके से ग्लासगो ह्यूमन अंडरस्कोर 2 डॉट फास्ट क्यू 2 में। तो ये आपके उसी तरीके से फाइल दो फाइल जनरेट हो जाएंगी। लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं, एंटर, यस दिस इज़ डन, ls-lh। ये देखें जी, आपकी 19 mm और 19 मेगाबाइट और 19 मेगाबाइट्स की 2 फाइल जनरेट हो गई हैं। ये सबसे पहले ऑलरेडी इधर भी हुई थी, फिर मैंने क्या किया था कि इस फोल्डर के अंदर से इन दोनों को रिमूव कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने आपको दोबारा ये कमांड सारी लिखने के बाद
आपको ये दोबारा जनरेट करके दी हैं। और ये हमारे पास अब ग्लासगो ह्यूमन 1, फास्ट क्यू और ह्यूमन 2, ये जो हमारी फास्ट क्यू फाइल्स हैं ग्लासगो की, ये यूज़ हुई, ये जनरेट हो गई हैं। और अब ये जो फाइल हैं, ये जो ग्लासगो स्ट्रेन के, कोरोना वायरस की स्ट्रेन के जो सीक्वेंसेस हैं, ये एक कंफर्मेशन होगी कि ये प्योरली इसी के हैं। और अब हम इसकी ओरिजिनल मैपिंग करेंगे BOT-I2 टूल के साथ नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है। तो मैं आपको रिपीट कर दूं कि इस स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने 3 काम किए हैं। हमने जो सैम फाइल बनाई थी स्टेप नंबर 4 के अंदर, हमने उस सैम फाइल को बैम फाइल में कन्वर्ट किया। फिर हमने जो बैम फाइल आई, उस बैम फाइल के अंदर से अनमैप्ड जो सीक्वेंसेस थे उनको अलहदा किया। और फिर जो अनमैप्ड बैम फाइल थी उसको हमने दोबारा कन्वर्ट किया फास्ट क्यू 1 फाइल में और फास्ट क्यू 2 फाइल में। तो ये 3 स्टेप्स हमने असल में स्टेप नंबर 5 के अंदर किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और इंशाल्लाह फिर अब हम स्टेप नंबर 6 के साथ आपसे स्टेप नंबर 6 में हम जो मैपिंग है वो करेंगे BOT-I2 टूल यूज़ करते हुए, जिसमें हम मैपिंग करेंगे इन्हीं फाइल्स की। ये जो 2 फाइल जनरेट हुई हैं इनकी मैपिंग करेंगे। और रेफरेंस जीनोम जो होगा वो हमारा वुहान चाइना वाला रेफरेंस जीनोम होगा, जो कि कोरोना वायरस का ही है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी स्टेप नंबर 6 में। जी, अस्सलाम वालेकुम।